दोस्तों, ब्रिटिश को इंडिया के बारे में खतरा फ्रेंच से रहा है। नेपोलियन ने 1796 में तेहरान मिशन भेजा और उससे 2 साल बाद मिस्र पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश को खौफ था कि इंडिया में भी ऐसा ना हो। मिस्र को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। एक खबर के मुताबिक रूसी जार पॉल ने फ्रांस के साथ मिलकर 1801 में गालिबन अफगानिस्तान इंडिया पर हमले का प्लान बनाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में हम कश्मीर की तारीख शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये तनाज़ा कितना पुराना है और क्यों इंडिया कश्मीर पर काबिज है। इस तरह की और भी मुकम्मल सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाईस 22,000 कोसक और तोपखाने को खेवा और बुखारा के जरिए इंडिया पर हमले के लिए मुतहर्रिक किया गया था, लेकिन अभी ये अड़ाल समंदर तक ही पहुंचे थे कि जार को कत्ल कर दिया गया और मंसूबा खत्म हो गया। अगले जार अलेक्जेंडर से भी नेपोलियन की इस बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन दोनों के अच्छे ताल्लुकात न बन सके। नेपोलियन ने 1812 में मॉस्को पर हमला कर दिया। उसके बाद ताउन की ये सूरत खत्म हो गई। एक ख्याल है कि नेपोलियन ने फारस के साथ मिलकर भी इंडिया पर हमले का प्लान की बात की थी, और ये मकरान के दुश्वार साहिल से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के रास्ते था। नेपोलियन की वाटरलू में शिकस्त के बाद अफगानिस्तान में फ्रांस की तरफ से हमले का मजीद खतरा नहीं रहा था, लेकिन ब्रिटिश को ये यकीन हमेशा रहा कि रूस कार्रवाई कर सकता है। इस तमाम पस मंजर का ताल्लुक कश्मीर पॉलिसी से रहा, क्योंकि ये एक मुमकिना रास्ता था। रूस के हवाले से ब्रिटिश परेशानी 1830 की दिहाई में बहुत थी। 1837 में पर्शिया ने हेरात पर हमला किया। हेरात के हुक्मरान कामरान शाह थे, जिनका ताल्लुक पुपलजई कबीले से था। काबुल में हुक्मरान दोस्त मोहम्मद खान थे, जिनका ताल्लुक बरकजई कबीले से था। फारसी फौज ने 9 माह तक हेरात का मुआसरा रखा। रूस ने फारस की हिमायत की। ब्रिटिश को डर था कि रूस या पर्शिया पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा न कर लें। ब्रिटिश अफसरों ने हेरात की मदद की। ब्रिटिश बहरिया ने खलीज फारस में एक जजीरे पर कब्जा कर लिया और फारस पर हमले की धमकी दी। इस वजह से फारस को हेरात का मुहासरा खत्म करना पड़ा। फारस कदीम और ताकतवर तहजीब रही है। नादर शाह की 1732 की फारसी सल्तनत में अफगानिस्तान के बलख और हेरात के इलाके और वस्ती एशिया से खेवा और बुखारा के इलाके शामिल थे। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया था। लूटमार के शौकीन नादिर शाह ने दिल्ली का ताया पांचा कर दिया। उस जवाल की वजह से जदीद अफगानिस्तान वजूद में आया। नादिर शाह के काबिल जनरल अहमद शाह अब्दाली ने 1750 में कंधार में अपनी सल्तनत कायम की, फिर हेरात और काबुल पर कब्जा किया और अपना नाम दुरानी रखा। जिस इलाके पर अहमद शाह ने कब्जा किया था, ये अफगानिस्तान की जदीद रियासत थी। 1776 में दुरानियों ने काबुल, यानी जिसको आज का काबुल कहते हैं, उसका दारुल हुकूमत बना दिया। अहमद शाह दुरानी ने 1749 में लाहौर पर कब्जा किया। 1752 में कश्मीर को मुगलों से छीनकर 166 साल पुरानी मुगल अमलदारी खत्म कर दी। 1756 में दुरानी ने नादर शाह की तरह ही दिल्ली को लूट लिया। दुरानी ने 1761 में वस्ती इंडिया के मरहटों को शिकस्त दी, लेकिन अपने वतन से दूर होने की वजह से कब्जा बरकरार न रखा। इससे बिलावास्ता तौर पर उभरती हुई ब्रिटिश ताकत को फायदा हुआ। जब दुरानी का 1773 में इंतकाल हुआ तो उनकी हुक्मरानी आमू दरिया से बहरा अरब, फारिस से लेकर सतलज और सिंध तक फैली हुई थी। उनकी वफात के बाद इलाके की रवायत के मुताबिक भाइयों में जंग की वजह से रियासत कमजोर पड़ गई। उसके अदम इस्तेहकाम और मुगलों की कमजोरी की वजह से सिखों को मौका मिल गया। सिखों ने पंजाब से निकलकर शुमाली बलूचिस्तान से वजीरस्तान पर कब्जा कर लिया।
کشمیر پر 1819 میں سکھوں کا قبضہ ہوا۔ رنجیت سنگھ کے کیے گئے سکھ برٹش معاہدے کے مطابق دریائے ستلج سکھ اینگلو سرحد برقرار تھی۔ سکھوں نے درانیوں کے علاقے فتح کیے، جبکہ اس دور میں برٹش نے برما اور شمال مشرقی انڈیا پر قبضہ کیا۔ پشاور 1819 میں سکھ قبضے میں آیا اور 1830 تک سکھ افغان پہاڑیوں تک پہنچ چکے تھے۔ امیر افغانستان دوست محمد نے اس وقت سکھوں سے مقابلہ کیا۔ رنجیت سنگھ کے کمزور پڑ جانے کے بعد امیر افغانستان دوست محمد نے پشاور تک کا علاقہ واپس لے لیا۔ روس اس وقت فارس کی زوال پذیر ریاست سے ترکستان حاصل کر چکا تھا۔ تاشقند روسی ترکستان کا دارالحکومت بنا۔ روس بحر اسود کا علاقہ سلطنت عثمانیہ سے چھین چکا تھا۔ امیر افغانستان کی عسکری سپورٹ بھی کی تھی، تجارتی تعلقات بھی تھے۔ فرینچ اور پرشین سلطنت کے زوال کے بعد روس برٹش کا بڑا حریف بن گیا تھا۔ دوستو، ہسٹری آف کشمیر ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کریں۔